नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे बच्चों संसार पुस्तक है के प्रश्न उत्तर। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स निकाल लो। टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। आप ब्लैक पेन से बच्चों प्रश्न लिखेंगे और ब्लू पेन से उत्तर लिखेंगे। ओके बच्चों। सभी बच्चे प्लीज बुक्स खोल लीजिए एंड नोटबुक्स एंड सबसे पहले आप अध्याय 12 लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे एंड संसार पुस्तक है की हेडिंग डालेंगे। ठीक है बच्चों, सब बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया था ना। वेरी गुड। सो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाते हैं जब आपको चैप्टर समझ में आ जाता है। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने चट्टान के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। चट्टान कैसे लिखते हैं? चट्टान। ठीक है, टा के नीचे टा आएगा, फिर हम लिखेंगे चट्टान, चट्टान बन जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सभी बच्चे। लेखक ने, children, I'm dictating you and you will write the answers in your notebook. So please listen carefully and ध्यान से सभी बच्चे अपनी हैंड राइटिंग लिखेंगे। गंदा कोई नहीं लिखेगा, साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक है, बाय विच चेकिंग में कोई दिक्कत ना हो ना। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। लेखक ने चट्टान के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों आदि प्रकृति के अक्षर कहा है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होगा वो हम आपको बोर्ड पर समझा देंगे, लिख देंगे, बट वैसे मैं डिक्टेट करूंगी और आप लिखते जाएंगे। ठीक है, बिकॉज अब आप ग्रोन अप चाइल्ड हो तो नो नीड टू राइट इन ब्लॉक बोर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती इतनी गर्म थी कि उस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती इतनी गर्म थी कि उस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जानने को मिलता है। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है। कुछ चीजों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, नदियों और जंगली जानवरों की हड्डियों से जाना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है।
गोल चमकीला रोड़ा चट्टानों का नुकीला खुरदरा टुकड़ा होने से लेकर नदी के पानी के साथ लुढ़क कर चिकना तथा सुडौल होने तक की कहानी बताता है। सभी बच्चे लिखेंगे गोल चमकीला रोड़ा चट्टानों का नुकीला खुरदरा टुकड़ा होने से लेकर नदी के पानी के साथ लुढ़क कर चिकना तथा सुडौल होने तक की कहानी बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो वह उसके साथ बहता हुआ छोटा होता चला जाता और अंत में रेत का एक जर्रा बन जाता। अंत में वह दरिया के किनारे टिक जाता जिस पर बच्चे खेलते और घरौंदा बनाते। तो इसका उत्तर लिखेंगे गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता। अब देखो ये क्या है, ये गोल है, ठीक है, ये गोल है और ये चमकीला रोड़ा है ना। तो इसको अगर जैसे दरिया है वो इसको आगे ले जाता, ये आगे जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ जो बहता हुआ ये क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। ये छोटा जैसे बहता है दरिया में, ये तो छोटा छोटा होता चला जाता है। तो ये इतना छोटा हो जाता है अंत में कि एक जर्रा बन जाता है, मतलब एक रेत सा बन जाता है। जब ये रेत बन जाता है तो बच्चे क्या करेंगे, जब ये रेत बन जाएगा तो बच्चे इसके घरौंदे बनाएंगे। रेत से क्या करते हैं, तुमने देखा होगा, बच्चे घरौंदे बनाते हैं, है ना, कोई स्टैचू बना लेते हैं, कोई मंदिर सा बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो गोल चमकीला रोड़ा है वो बहता हुआ पानी से धीरे धीरे छोटा होता जाता और वो रेत बन जाता और वो क्या हो जाता, बच्चे उसके घरौंदे बना लेते। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो वह उसके साथ बहता हुआ छोटा होता चला जाता और अंत में रेत का एक जर्रा बन जाता। जर्रा कैसे लिखेंगे, जर्रा ऊपर आएगा, जर्रा बन जाता। अंत में वह दरिया के किनारे टिक जाता। जिस पर बच्चे खेलते और घरौंदे बनाते हैं, जिस पे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं और घरौंदे से बना लेते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी और उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो नेहरू जी ने बताया है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पहले बहुत गर्म थी
और उस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था। इतनी ज्यादा गर्म थी कि कोई जिंदा ही नहीं बचता, अगर होता भी तो कोई जीव। तो धीरे धीरे यह ठंडी हुई, वनस्पतियां उगी और जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य आया। इस प्रकार दुनिया का प्रारंभ हुआ। तो सभी बच्चे लिखेंगे, नेहरू जी ने बताया है। उत्तर 6, नेहरू जी ने बताया है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पहले बहुत गर्म थी। उस पर पहले कोई सजीव नहीं रह सकता था। धीरे धीरे यह ठंडी हुई, वनस्पतियां उगी, जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस प्रकार दुनिया का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें पत्र के आगे है, अब जैसे इसमें कुछ प्रश्न है वो मैं आपको समझा रही हूँ, आप खुद ही लिखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको समझा दूंगी, आप घर जाकर खुद लिखेंगे। तो उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। प्रश्न 1 है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर, हमारे यहाँ दुनिया की शुरुआत के संबंध में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आई जिसमें सब कुछ डूब गया। अच्छा, क्या होता है कि हर जगह कुछ ना कुछ दुनिया के बारे में ना हमने हर जगह पे कहानियां सुनी होती है कि पहले दुनिया में ऐसा हुआ था, पहले ऐसे शुरुआत हुई थी, पहले ऐसा हुआ था, है ना। कुछ ना कुछ कहानियां हम सुनते रहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि तुम्हारे यहाँ पर कौन सी कहानी प्रचलित है, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, अपनी भाषा में आप लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, हमारे यहाँ दुनिया की शुरुआत के संबंध में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर प्रलय आई जिसमें सब कुछ डूब गया और सृष्टि रूप में केवल ऋषि और मुनि बचे थे जो हिमालय की तलहटी में यज्ञ कर रहे थे। गंधर्व कन्या शत्रुपा पृथ्वी के प्रलय को निहार रही थी। उसने उठता हुआ धुआं देखा और सोचा कि वहां कोई अवश्य जीवित प्राणी बचा हुआ होगा। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह हिमालय के पास आई और उसकी मुलाकात मनु से हुई। मनु और शत्रुपा के मिलने से पुनः दुनिया का सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये इसका आप उत्तर लिखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? मेरी पसंदीदा किताब, जैसे आपकी कोई भी पसंदीदा किताब है, आप उसका नाम लिख सकते हो और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई क्यों आपको ये कहानी की किताब पसंद है। अब जैसे मेरी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके पसंदीदा होने के कई कारण हैं। एक तो इसकी भाषा इतनी सरल है कि कोई भी इसे समझ सकता है और इसके भाव भी ऊंचे हैं, अनुकरणीय है। इसको पढ़ने से मन को शांति मिलती है और सामाजिक जीवन में कर्तव्यों का ज्ञान होता है। तो इस तरह से आप भी कोई भी अपनी पसंदीदा किताब का नाम लिख सकते हैं, उसके लेखक का नाम लिख सकते हैं और आपको क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी भाषा सरल है, उसके भाव अच्छे हैं, वो हमें समाज में जीवन जीने के कर्तव्य को समझाती है, नियमों को समझाती है ना। और इसके भाव भी अच्छे हैं। उसके हमें पढ़ने से, सबसे बड़ी बात, हमें इसको पढ़ने से शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? मसूरी उत्तरांचल प्रांत का है
और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग हुआ था? उस युग में पत्थरों का उपयोग हथियारों के रूप में हुआ था और जानवरों के शिकार के लिए हुआ था। आपने इतिहास में अगर पढ़ा होगा कि एक तो हमने ये पढ़ा है कि जैसे हम दो पत्थरों को रगड़ते थे तब आग का आविष्कार किया गया था कि किस तरह से आग लगती है। तो उस टाइम ये लोगों ने कुकिंग करने का जब सोचा था, तो जैसे खाना बनाने का, तो उसी पत्थर से रगड़कर ही आग लगाते थे ये लोग और उस पर खाना बना लेते थे। और पत्थरों में उस टाइम और क्या क्या उपयोग इसमें पूछा, तो जानवरों का जैसे शिकार करना होता था तो वो उन्हीं पत्थरों से हथियार बनाकर वो करते थे। और पत्थरों का जो प्रयोग है मेनली वो हथियारों के रूप में भी किया जा सकता था और जानवरों की शिकार करने के रूप में होता था। तो ये आप लिख सकते हैं। अब है इसमें अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे। वह पहले दूध था, उस दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ साथ उस चीज के बारे में भी जानकारी एकत्रित करनी होगी। तो अब रोटी के निर्माण की कहानी लिख दो। जैसे सबसे पहले किसान ने मुझे गेहूं के दाने के रूप में मिट्टी में बोया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, मुझे पानी और खाद दी गई, मुझ में बालियां आई, बालियां पकने के बाद काट लिया गया, साफ सफाई करने के बाद मेरा नाम गेहूं पड़ा, मुझे सुखाकर जब चक्की में पीसा गया तब मुझे आटा कहकर पुकारा गया, आवश्यकता अनुसार लोगों ने मुझे खरीदा और घर ले जाकर पानी में गूंदा, फिर मुझे बेलकर रोटियां बनाई और उन रोटियों को जलती हुई आग में और तवे के सहारे सेका गया, तब मेरा नाम रोटी पड़ा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थे आपके प्रश्न उत्तर जो कि हो चुके हैं। चलो अब हम इसके आगे का करते हैं जिसमें है आओ अभ्यास करें। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक सभी कर लेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। क्लास मैंने आपको यहाँ तक सारे प्रश्न उत्तर मेनली जो थे वो समझा दिए हैं, जो आपको बुक के हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझा दिए हैं। अब वो आप कर लीजिएगा। अब आप आ जाइए भाषा की बात पर। उसमें है प्रश्न नंबर 1। इसमें थोड़ा ग्रामर वर्क आ जाता है बच्चों। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। अब जो क्रिया है वो व्याकरण आ गया ना सारा, तो इसे कर लीजिए। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? अब इसमें बॉक्सेस में कुछ वर्ड आए हैं, धकेलना, गिरना, खिसकना, है ना। तो इन चारों को आपको क्रिया का अंतर समझाने के लिए इसमें कुछ वाक्य आपको बनाने हैं। तो लुढ़कना में आ जाएगा, लोटा लुढ़क कर नीचे गिर गया। इस तरह से आप डिफरेंस लिख सकते हो, है ना। अब धकेलने का मीनिंग हो गया जैसे उसमें आप वाक्य बनाकर आपको समझाना है, उसने मुझे धकेल दिया। तो दोनों शब्द अलग हो गए ना, लुढ़कना भी अलग हो गया, धकेलना भी अलग हो गया। गिरना, मोहन छज्जे से गिर गया, अब ये भी अलग हो गया। खिसकना, और अब तुम जरा खिसक कर बैठो, मैंने जगह खाली कर दिया। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाकर अलग अलग इनके मतलब को समझा सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यह यदि यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। तो इसमें जैसे पत्थर है तो पत्थर का पथरीला हो जाएगा, है ना। जैसे चमक है, चमकीला हो गया, पत्थर का पथरीला, कांटा का कटरीला, रस का रसीला, जहर का जहरीला। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो।
जब वाक्य दो वाक्य को मिलाकर बना है तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए कि ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्य को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों में तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। अब इसमें आपको जो ये दे रखे हैं ये आप अपने आप करेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, जैसे क है कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। बाकी का जो है आप खुद करेंगे। अब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है पूरा, आज ही आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब आप इसका पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ग्रामर वर्क आपको समझ में आ गया कौन सा करना है, सारा जो लास्ट वाला है ये आप होमवर्क करेंगे और जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपने नोटबुक्स में करिएगा, ठीक है, जिससे आपका सारा काम चेक हो पाए। नाउ क्लास इज ओवर नाउ बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।